हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, बिहार दरोगा एग्जाम का 28 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट जो क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में था, एग्जाम हॉल में था मेरे भाई, सेम टू सेम वही क्वेश्चन और उसका विश्लेषण मैं आपको इसके साथ करा रहा हूँ। वन लाइनर बे के भी फॉर्म में है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, कृपया चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका था, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस जैन साधु या किस जैन गुरु के साथ दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला गए थे? तो ये भद्रबाहु के साथ गए थे। आपका ऑप्शन बी राइट था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तालाब की मछलियां नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो काव्य संग्रह थे के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक पोएट्री कलेक्शन टाइटल्ड तालाब की मछलियां? तो उसके लेखक थे आपका नागार्जुन था। ये प्रकाशन वर्ष था 1975 और नागार्जुन का मूल नाम था बैद्यनाथ मिश्र यात्री। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो स्वामी सहजानंद जी के द्वारा किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 1929 में बिहार के सेनपुर मेले की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, जिसका उद्देश्य किसानों के शोषण जैसे अवैध कर जो था और ऊंची लगान था उसके खिलाफ आवाज उठाए थे। तो राइट आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य देश हैं? हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन नाटो करेंटली? तो अभी वर्तमान में 32 सदस्य हैं, वर्तमान में 32 सदस्य हैं। चलिए, और नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 21 सितंबर को 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था, आर्टिकल 21 में क्या प्रावधान है? तो आर्टिकल 21 में आपका प्रावधान है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार आपका प्राप्त है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई जीवन का अधिकार, लाइफ टू राइट। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किस युद्ध में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को हराया था? तो मौलवी अहमदुल्ला चिन्हट के युद्ध में जो 30 जून 1857 को हुआ था, हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को हराया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिन्हट का युद्ध। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी यानी शीतकालीन और खरीफ मानसून दोनों मौसम में उगाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन बोथ रबीज विंटर एंड खरीफ मानसून सेशंस इन बिहार? तो आपका मक्का जो है बिहार में रबी और खरीफ दोनों में उगाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ था, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके होने का कालानुक्रम सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था? तो यह आपका 16 दिसंबर आपका 1773 में हुआ था बोस्टन टी पार्टी। स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई को आपका हुआ था 1776 को। पेरिस की संधि हुई थी 1783 को, और आपका अमेरिका का संविधान निर्माण हुआ था 1787 को। उसको सही क्रम में देखा जाए तो 73, 76, 83, 87 एकदम सही क्रम में ही मेरे भाई ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ दे दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू ट्रेवल इनटू आउटर स्पेस? तो आपका ऑप्शन था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, एलन शेफर्ड, राकेश शर्मा। तो अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति सोवियत संघ के यात्री थे
यूरी गागरिन आपका वही सबसे पहले व्यक्ति थे मेरे भाई, जो 12 अप्रैल 1961 को बोस्तक फर्स्ट से पृथ्वी की परिक्रमा करी थी। यह उड़ान 108 मिनट तक चली थी, जिससे वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव भी बन गए थे। तो यूरी गागरिन आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, ओलंपिक ध्वज के 5 छल्लों में निम्नलिखित में से कौन सा रंग शामिल नहीं है? तो आपका नीला शामिल है, आपका काला भी शामिल है। नीला शामिल आपका यूरोप के लिए है, काला शामिल आपका है अफ्रीका के लिए, गुलाबी शामिल आपका देखना है, पीला आपका शामिल है एशिया के लिए। तो आपका गुलाबी शामिल नहीं है, तो आपका यहाँ बोला था शामिल नहीं है मेरे भाई, शामिल नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल? तो ये इटली के खिलाड़ी यानिस सिनर ने, इटली के टेनिस खिलाड़ी आपका यानिक सिनर ने जीता था। उप विजेता थे स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को हरा करके इन्होंने टेनिस जीता था, टेनिस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जनगणना से पूछा था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार? तो ग्रामीण जनसंख्या था 88.71%, आपका ऑप्शन सी सही था। और वही अगर अगले शिफ्ट आपका 21 जनवरी को अगर हो सकता है पूछा जाए, शहरी जनसंख्या पूछ लिया जाए, तो आपका 11.29% शहरी जनसंख्या है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु ऐतिहासिक कानून पारित करी है? तो विच कंट्री हैज पास्ड अ लैंडमार्क लॉ टू बैन द यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 16? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया प्रतिबंध लगाया है मेरे भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक कानून पारित किया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी, जुर्माना क्या है? तो नियम तोड़ने वाले टेक कंपनियों पर करीब 270 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। सख्ती इसमें क्या है? तो इसमें माता पिता की सहमति मिलने पर भी छूट नहीं दी जाएगी। ये वहां सख्त कानून बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है हुरून ग्लोबल से। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार 2025 में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? अकॉर्डिंग टू द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इज 2025? तो ये रैंक आपका इंडिया का अपना है, थर्ड रैंक है मेरे भाई, इंडिया का थर्ड रैंक है, तीसरा स्थान है मेरे भाई। तो चलिए आपका टोटल यूनिकॉर्न की संख्या 64 है और शीर्ष देश में अमेरिका है, जिसको 758 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ शीर्ष देश पे है, और सेकेंड पे 343 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ चाइना आपका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट क्वाइंड बाई। तो ये आपका सबसे पहले ब्रिटिश वनस्पति शास्त्र आर्थर टैंसले ये जी टांसले के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। तो आपका बी राइट आंसर है। चलिए इसका प्रयोग 1935 में किया था। अगर क्वेश्चन पूछे 21 जनवरी वाला शिफ्ट में, तो कब किया था टैंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग? तो 1935 में किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज द रणथंभौर नेशनल पार्क लोकेटेड? तो ये आपका राजस्थान में है, जिला सवाई माधोपुर में आपका राजस्थान में है मेरे भाई। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सुजनी कढ़ाई का संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है?
सुजनी एम्ब्रॉयडरी इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट? तो ये आपका सुजनी कला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसमें क्या करना होता है कि पुराने कपड़े जैसे पुरानी साड़ियों या धोतियों की कई परतों को एक साथ मिलाकर नरम रजाई या चादर बनाई जाती है ना। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है भरवा टांका, जिससे ग्रामीण जीवन, धार्मिक कथाओं, ये सबसे आपका सामाजिक मुद्दों के चित्र उसमें उकेरे जाते हैं। वही सुजनी कढ़ाई आपका हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ द स्टेट ऑफ झारखंड? तो यह आपका रोहतास है जो आपका टच करता है। बाकी और भी कई ऐसे जिला हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पश्चिम से पूर्व की ओर जितने भी ये सब जिला हैं, ये सब आपका झारखंड राज्य को टच करता है। तो आपका ऑप्शन में जो था मेरे भाई, अगर रोहतास दिया हुआ था तो आपका ऑप्शन रोहतास सी आपका सही ऑप्शन था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र और उससे संबंधित राज्य का मिलान सही नहीं है बोला है? सही नहीं है। तो यहाँ आपका कटनी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, सिंहभूम झारखंड बिल्कुल सही है, कुद्रेमुख कर्नाटक में सही है, कोरापुट आपका छत्तीसगढ़ नहीं होगा मेरे भाई, कोरापुट आपका ओडिशा हो जाएगा। कोरापुट या कोरापुट ओडिशा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ नहीं है मेरे भाई। तो आपका यहाँ बोला था सही नहीं है, तो ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? बिहार दरोगा का एक रूल है मेरे भाई, सम्मानित किया गया था नहीं सम्मानित किया गया था। कौन है? उनको भी बिहार नवाजती है, अपने एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछती है। तो ये आपका 3 हस्ती को दिया गया था। प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, आपका नानाजी देशमुख को समाज सेवा के लिए दिया गया था मरणोपरांत, भूपेन हजारिका जी को दिया गया था। तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, लाल कृष्ण आडवाणी जी को नहीं दिया गया है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए क्या बोला? भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया उन्हें वर्ष 2019 में नहीं बल्कि 24 में, है ना। 19 के यहाँ बात किया था, दिया गया है, लेकिन ये लोग, इन लोगों को 2019 में और इनको मिला है 2024 में मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो आप कालिदास की प्रमुख रचनाएं, महाकाव्य, नाटक और खंड काव्य क्या क्या है देख लीजिए आप। रघुवंशम कालिदास जी का है, कुमार संभवम कालिदास जी का है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी का है, विक्रमोर्वशीयम कालिदास जी का है, मालविकाग्नि मित्रम कालिदास जी का है, मेघदूतम कालिदास जी का है, ऋतु संहारम कालिदास जी का है। तो कालिदास में एक चीज आप गौर किए होंगे मेरे भाई, लास्ट में म सब में आ रहा है, जैसे रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम, मेघदूतम, ऋतु संहारम। तो ये सब आपका है मृच्छकटिकम, जो आपका शूद्रक हैं। मृच्छकटिकम इसके लेखक शूद्रक हैं और संस्कृत का एक नाटक है। तो ये कालिदास द्वारा लिखा नहीं गया है, तो नहीं पूछा था। आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य नहीं होता है? तो ये आपका गवर्नर्स ऑफ स्टेट नहीं होते हैं। अगर सेंट्रल में पूछेगा, आपका सेंट्रल में अगर पूछेगा तो आपका प्रेसिडेंट हो जाएंगे मेरे भाई। अगर सेंट्रल में पूछेगा तो आपका प्रेसिडेंट हो जाएंगे, वैसे राज्यों के राज्यपाल आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आया था, मैच द फॉलोइंग से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताओं का उनका सही विवरण के साथ मिलान कीजिए। तो आपका 19 का 1 दिया है, तो ये आपका हो जाएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपका 1 का 3 हो जाएगा।
19(1) के ए में है भाषण की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता। 19(1) का बी में है बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन या फिर कोई मीटिंग लगाना। ऑप्शन 4 नंबर में यहाँ है, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। और बच गया आपका 19(1) का सी। तो आपका 1 का सी मेरे भाई हो जाएगा कौन सा, ये आपका 3 बचना चाहिए ना, 1 2, अच्छा डी यहाँ भी है। आपका 19 का सी हो जाएगा संघ या संगठन। तो आपका संघ या संगठन कहाँ गया, तो संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। और आपका डी नंबर में जो हो गया, डी नंबर में आपका पूरे भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी। तो ये डी आपका इसमें हो गया, ये 19(1) का डी आपका, ये भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। आपका ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए सही है मेरे भाई। अनुच्छेद 19 नागरिक की 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करती है। पहला 19(1) का ए है भाषण की स्वतंत्रता, बोलने और विचार प्रकट करने की आज़ादी। 19(1) का बी है शांतिपूर्ण सम्मेलन, बिना हथियारों के इकट्ठा होने की अधिकार। 19(1) का सी है संघ बनाना, संगठन या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। 19(1) का डी है निर्बाध आवागमन, पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की आज़ादी। और आपका 19(1) ई में है निवास, भारत के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार। आपका फिर है व्यवसाय करने का अधिकार। तो ये आपका स्वतंत्रता से 6 स्वतंत्रताएं थे जो रिलेटेड थी मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति को उस राज्य में काम करने या आजीविका चलाने से रोकता है तो उस व्यक्ति के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 का पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये आपका जसप्रीत बुमराह को दिया गया है मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। जसप्रीत बुमराह 2024 में उन्होंने साल 2024 में 13 टेस्ट मैचों में मात्र 14.92 की औसत से शानदार 71 विकेट चटकाए हैं। चलिए, और इनके अलावा साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए भी चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड? तो ये आपका कैगा कर्नाटक में है मेरे भाई, कैगा कर्नाटक में है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है मेरे भाई। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यही बिहार का देखा जाए जनसंख्या घनत्व तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। आपका क्वेश्चन अगर 21 तारीख वाला में पूछेगा कि बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है पूछा था, महाकवि कालिदास का नाम किस प्राचीन अभिलेख यानी शिलालेख में विशेष रूप से मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। ये आपका हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। कहाँ गया? ऑप्शन बी में आपका है मेरे भाई। चलिए, ऐहोल अभिलेख यह शिलालेख 634 ईस्वी का है और कर्नाटक के ऐहोल में स्थित है। यह चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के विजयों का वर्णन भी है। इस अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने करी थी। और समुद्रगुप्त जो है प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की उपलब्धि का वर्णन लेखक हरिसेन करते हैं। जूनागढ़ रुद्रदामन से संबंधित है जो सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख करता है। और महरैली स्तंभ जो है दिल्ली में स्थित, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से जोड़ा जाता है, जिनके दरबार के
9 रत्नों में कालिदास भी शामिल थे। तो कालिदास का प्राचीन नाम एहोल लग गया मेरे भाई, एहोल नहीं, मतलब महरैली। महरैली आपका हो जाएगा, क्योंकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ये नवरत्नों में से एक थे। तो आपका ये तो नहीं होगा ना मेरे भाई। चलिए, आपका हो जाएगा महरैली अभिलेख, ऑप्शन डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, आर्य समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा करी गई थी? वेन एंड वाई हुम है, वेन एंड वाई हुम वाज द आर्य समाज फाउंडेड? तो ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना करी गई थी, और इनका स्लोगन था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती जी का नारा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तमान में जनवरी 2026 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन है? तो ये बीजेपी से डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं, जो 2 सितंबर 2025 को सर्वसम्मति से 18वीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। क्वेश्चन आएगा कि कितने नंबर के लोकसभा स्पीकर बने हैं डॉक्टर प्रेम कुमार? तो 18वीं लोकसभा स्पीकर बने हैं प्रेम कुमार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? Which of the following languages was not included in the 18th schedule in the original constitution? तो ये आपका डोगरी भाषा जो जम्मू कश्मीर की है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी। 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2004 में जोड़ा गया है कश्मीरी, डोगरी, ये सब को, मैथिली को। और एक और ऑप्शन आपको बताना, एक दो और है, उसका भी आपको कमेंट में बताना है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिकी के अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? विच प्लांट वाज यूज्ड बाय द ग्रेगर मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन जेनेटिक्स? तो ये आपका हो जाएगा मटर के पौधे। तो गार्डन पी, उद्यान मटर के ऊपर हो जाएगा गार्डन पी, जंगली मटर नहीं, आपका गार्डन पी का उपयोग किया था। चलिए, और इसका गार्डन पी का वैज्ञानिक नाम है पीसम सेटिवम। पीसम सेटिवम, उसको खाना नहीं है, खाम नहीं, पीसम और बस सटाना है, सेटिवम, खाना नहीं है, पेसम सेटिवम, खाम नहीं। चलिए वर्ष 2025 में किस घातक रसायन से दूषित कफ सिरप के सेवन के कारण कई बच्चों की मृत्यु की दुखद घटना सामने आई थी? तो यह आपका है डाईएथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन मिलिट्री ऑफिसर टू बी अवार्डेड द परमवीर चक्र? तो ये आपका हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। इन्हें 1947-48 में भारत पाक युद्ध में श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा करते हुए अदम्य साहस दिखाने के लिए 1950 में मरणोपरांत उन्हें यह सम्मान परमवीर चक्र दिया गया मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था, मुनक्का और मलाई शिल्प उत्पाद जिसे हाल ही में जीआई टैग के लिए चर्चा में देखा गया, मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के थोम्बालाई। तो यह आपका तमिलनाडु, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आंसर मेरे भाई। यह पारंपरिक क्या है? मनिक मलाई है, यानी फूलों की एक माला है, फ्लोरल क्राफ्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आया था, मैच द फॉलोइंग से साहित्यकारों की उनकी संबंधित भाषाओं के साथ सही मिलान करें। तो आपका रघुवीर चौधरी थे, गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं मेरे भाई रघुवीर चौधरी। दामोदर माओजी कोंकणी भाषा के हैं। अमिताभ घोष आपका बंगाली या अंग्रेजी भाषा के हैं। और कृष्णा सोबती आपका हिंदी भाषा के हैं।
तो 4, 1, 2, 3 आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ देख सकते हैं रघुवीर चौधरी जी को 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दामोदर मावजी को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में मिला है। अमिताभ घोष जी को अंग्रेजी में लिखते हैं और पहला अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में मिला है। कृष्ण सोबती जी को 2017 में भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये लोग सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया भी गया है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न बाकी का मैं आपको वन लाइनर वे के फॉर्म में आ गया है, कुछ कुछ रिपीट भी आपको मिलेगा और कुछ नया क्वेश्चन भी आपको उसमें मिल जाएगा मेरे भाई, जो अभी तक मैंने आपको इसमें नहीं कराया था। चलिए, उद्धवा झील जो हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है किस राज्य में है? तो उद्धवा झील आपका झारखंड राज्य में है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? क्वेश्चन आपका पूछा था, तो 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, क्वेश्चन मैं आपको आगे करा दिया हूं, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे? तो आपका राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, नरहरि पारेख थे, मजहरुल हक थे, महादेव देसाई थे। आपका ऑप्शन देखना था कि सहयोगी थे पूछा था या सहयोगी नहीं थे, तो आप थे पूछा होगा तो इनमें से सभी का भी ऑप्शन होगा, ये सब हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन संत भद्रबाहु के साथ कहाँ गए थे? तो श्रवण बेलगोला गए थे, ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा दिया हूँ। बिहार का कौन सा जिला का सीमा झारखंड से लगता है? तो रोहतास उसका आंसर था। वैसे 8 जिला का लगता है, जो आपका उसमें ऑप्शन में था मार देना था मेरे भाई। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, कटिहार, भागलपुर, ये सब झारखंड से सीमा साझा करते हैं। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष प्रेम कुमार हैं। कालिदास की रचना कौन कौन थी? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम इत्यादि। 2011 के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर सबसे कम है? तो पूर्णिया का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये हो गया किस जिला का साक्षरता दर सबसे कम? पूर्णिया का। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो, जो वेनेजुएला की है, जो राजनीति से संबंध रखती हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका आया था नोबेल शांति से। 2019 में किसे भारत रत्न नहीं दिया गया? तो भारत रत्न दिया नहीं गया था उनको, किनको? इन लोग को मिल गया था। 2019 में लाल कृष्ण आडवाणी जी को नहीं दिया गया था, LK आडवाणी जी को नहीं मिला था मेरे भाई। LK आडवाणी जी को 2019 में नहीं मिला था। चलिए, किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत का स्थान 3रा है। तालाब की मछली के लेखक नागार्जुन हैं। मनिका मलाई कहाँ की वस्तु है जिसे GI टैग मिला है? तो अभी बताया था आपको, फ्लोरल क्राफ्ट है, तमिलनाडु का। कोरापुट कहाँ से संबंधित है? तो कोरापुट आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। सॉरी, छत्तीसगढ़ से नहीं संबंधित है, ओडिशा से है। चलिए, कोरापुट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस कफ सिरप के इस्तेमाल से बच्चों की मृत्यु हुई थी? तो आपका ग्लाइकोल एथाइल मैंने आपको बताया था, जो कोल्ड ड्रिप सिरप है उससे हुई थी। नाटो के सदस्य देश में वर्तमान संख्या कितनी है? 32 देश शामिल हैं। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो केमिस्ट्री का नोबेल आपको किसे मिला था? कमेंट में बताना है मेरे भाई। चिकित्सा के लिए किनको मिला था ये भी आपको बताना है। कौन सा ऐसा फसल है जो रबी और खरीफ दोनों में? तो मक्का और कैस्टर हो जाएगा, अरंडी। निम्नलिखित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो जैनिक सिनर है। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किन्हें मिला था अवार्ड? तो ये जसप्रीत बुमराह। ये दोबारा मैं आपको करा दिया हूं मेरे भाई। कोंकण 2025 सैन्य अभ्यास में कौन सी यूके का विमान वाहक पोत हिस्सा लिया था? तो आपका हो जाएगा HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, INS विक्रांत भारत की तरफ से। यह आपका कोंकण सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया था। कालिदास की चर्चा किस अभिलेख में है? तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, और आपका मेहरैली अभिलेख में भी कालिदास का चर्चा है। मेहरैली अभिलेख है ना, मेहरैली अभिलेख, ABHILEK। चलिए, मेहरैली अभिलेख में भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति सोमनाथ शर्मा।
बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106। बिहार के बापू यानी सत्य की खोज पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओलंपिक ध्वज में किस रंग का इस्तेमाल नहीं है, तो आपका पिंक का नहीं था मेरे भाई, आपका गुलाबी का नहीं था, लाल है, पीला है, काला है, हरा है, नीला है, लेकिन पिंक आपका नहीं था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन के ने किया था। किसान सभा, बिहार के किसान सभा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं, थे मतलब। सोमालिया की राजधानी कहाँ है, तो मोगादिशु है। नीति आयोग के सदस्य कौन नहीं हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते हैं, तो राज्यों के राज्यपाल एवं भारत के राष्ट्रपति। कौन नहीं हो सकते नहीं पूछा था, कौन हो सकते हैं, ये क्वेश्चन था मेरे भाई। तो ये आप नहीं यहाँ ब्लॉक कीजिए। कौन कौन होते हैं, तो ये राज्यों के राज्यपाल होते हैं, जो मैंने क्वेश्चन आपको मैंने कराया भी है, और भारत के राष्ट्रपति भी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। यहीं तक लास्ट था आपका, लगभग मैं आपको सारा का सारा क्वेश्चन आपको करा दिया हूं मेरे भाई। बाकी कुछ क्वेश्चन आपका मैथ से रिलेटेड था, कुछ क्वेश्चन आपका रीजनिंग का था, और कुछ क्वेश्चन आपका इंग्लिश का भी था मेरे भाई, और कुछ एक दो हिंदी का भी था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका आया था। तो चलिए, वीडियो अगर आपको ठीक लगा होगा मेरे भाई, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद। आपको फिर मिलते हैं 21 जनवरी का एग्जाम के पेपर के साथ, आपको मिलते हैं मेरे भाई। चलिए देखिए, अगर क्वेश्चन उपलब्ध हम लोग को हो जाता है, मिल जाता है, तो मैं आपके पास आता हूँ।